हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित ईआरपी में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फॉर्मेट डिज़ाइनिंग के बारे में कि हमारा जो बिल फॉर्मेट होता है या कोई रिसिप्ट होती है वो हम क्रिस्टल के अंदर कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे। आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। हमारी आज की जो डेट वगैरह वाउचर वगैरह आ गए हैं, मैं यहाँ आज एक एक एंट्री कर देता हूँ। ये हमने एक एंट्री सेव कर ली है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक ऑलरेडी एक आरपीटी जो बन के आ रही, जो फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी बन के आ रहा है। तब इस फॉर्मेट के अंदर हम उसको कैसे उसके अंदर चेंजेस करेंगे, अगर कुछ ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आरपीटी का ये जो ऊपर पाथ आ रहा है, आरपीटी फाइल डी ड्राइव सॉफ्टवेयर विनस्टार एडवांस रिसिप्ट, तो इस पाथ के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई किसी और फर्म का नाम आ रहा है, ठीक है जी, लेकिन होटल हमारा कुछ और था। तो डाटाबेस हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके बारे में अब हम जानते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम डाटाबेस में जाएंगे। कन्वर्ट डाटाबेस ड्राइवर हमारा ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये कन्वर्ट डाटाबेस ड्राइवर और नेक्स्ट रेफ्रेशर है, इसको हम टिक कर देंगे। उसके बाद जो फ्रॉम का जो पाथ आ रहा है वही पाथ हम सेम टू वाले में हम सेट कर देंगे। अब ये पाथ हमारे को कहाँ मिलेगा, ये पाथ आपको सेकंड लास्ट हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा आपको। यहाँ हमने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है डाउ का, इस पर हम टिक करेंगे। उसके अंदर बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का जो पाथ है उसके अंदर हमारी जो कंपनी 12 है उसका हम यहाँ पास सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर जिस ड्राइव में है उसी का पाथ हमने यहाँ सेट करना है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा पाथ बन आ गया है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे आप ओके करेंगे एक और विंडो ओपन हो जाएगी, सिलेक्ट रिकॉर्ड सेट की। अब इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर प्रिंटिंग कर लेंगे। प्रिंटिंग क्यों हम सेलेक्ट कर लेंगे ये बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कंपनी 12 के अंदर जो प्रिंटिंग हमारी टेबल होती है उसके अंदर हमारे सारे कोड है, आपको सारे कोड अवेलेबल मिल जाएंगे। प्रिंटिंग सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे एसक्यूएल आ रहा है, इसको हम टिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये जो थंडर का एक साइन आता है, इस थंडर के साइन पे हम क्लिक करेंगे। इससे कि हमारी जो रिपोर्ट है, जो आरपीटी है, वो रिफ़्रेश हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस पर थंडर पे क्लिक किया और ओके किया, आप देख रहे हैं हमारी जो आरपीटी है वो वेरीफाई हो गई है, रिफ़्रेश हो गई है। उसके बाद हम आरपीटी को हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डाटाबेस वेरीफाई होगा। अगर आरपीटी के अंदर जब आप बना रहे हो कई बार डाटा नहीं शो करता, तो आप उस आरपीटी को, उसका जो डाटाबेस है उसको वेरीफाई करके आप उसको जो सही जो आपके कोड्स है वो आप आ जाएंगे, सही जो डाटा है वो आपका यहाँ शो हो जाएगा। अब उसके बाद आती है बात ये इमेज लगाने की, कि भी कई कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं हमारा लोगो लगा दो या ये जो हमारी इमेज है वो आप यहाँ लगा दो, तो वो कैसे लगेगी। उसके लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर हमारा पिक्चर ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले हम अब जो पिक्चर होती है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसको हम कैसे सेट करेंगे उस बारे में जान ले लेते हैं। जैसे कि शायद मेरी डाउनलोड, अब आप देख रहे हैं मैंने ये लोगो ले लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा का वो एक्स्ट्रा वाइट एरिया आ रहा है वो कैसे रिमूव करेंगे। अब नीचे हॉलमार्क भी आ रहा है, अब देखोगे तो हम पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा क्रॉप का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज है पहले से काफ़ी छोटी हो गई है। अगर हम इसको और छोटा करना चाहते हैं और कट करना चाहते हैं, सेम वही प्रोसेस है। हमने सेलेक्ट किया और क्रॉप पे क्लिक कर दिया। अब अभी भी ये इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। अब अगर मैं इस इमेज को अगर अपनी आरपीटी पे सेट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ मैंने नीचे अपनी आरपीटी ओपन कर ली है, इंसर्ट में गया,
अगर आपने आरपीटी लगानी तो सबसे पहले आप डिज़ाइन मोड में जाएंगे, क्योंकि जब डिज़ाइन मोड में जाते हैं तो हमारे को एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है आरपीटी की, कि हेडर कहाँ पे है, फूटर कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें हमारे को क्लियर पता लग जाती है। तो उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर में जाएंगे, हमने जो हमारी इमेज डाउनलोड करी थी उसको डबल क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं मैं अगर इस इमेज को यहाँ लगाना चाहता हूँ तो काफ़ी बड़ी आ रही है। अब इसका साइज़ कैसा छोटा करूँगा, वो भी हमें साइज़ भी छोटा करना है। अगर हम इस सेक्शन के अंदर इन दो हेडर के बीच में और इस लाइन के बीच में मैं चाहता हूँ सेट करना, तो उसको इमेज को छोटा करना होगा। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम अपनी इमेज में जाते पेंट के अंदर, राइट क्लिक किया, इस इमेज को मैं पेंट के अंदर ओपन कर लूँगा। यहाँ रीसाइज का ऑप्शन आ रहा है, रीसाइज पे क्लिक करके आप अपने आइडिया से अपने अकॉर्डिंग आरपीटी के अकॉर्डिंग अपना वो साइज़ सेट कर सकते हैं। चाहे वो साइज़ आप परसेंटेज में सेट कर सकते हैं, चाहे वो आप पिक्सल में सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 50% ले लिया इसका और ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं काफ़ी साइज़ छोटा हो गया इसका। आपको लगता है साइज़ ज़्यादा छोटा हो गया, तो आप अंडू करके इसको दोबारा से साइज़ उसका सेट कर सकते हैं। 70% मैंने यहाँ कर दिया और मैंने इसको क्लोज करके सेव कर दिया। अब हम आरपीटी पे जाते हैं अपनी, वही सेम प्रोसेस है। इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, हमने यहाँ अपनी इमेज सेलेक्ट की और यहाँ लगा। आपने कुछ नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन यूज़ करना है और आपकी ये इमेज लग गई। बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में आप ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अदर थिंग्स के बारे में, जैसे कि अब क्लाइंट कह देता है कि मुझे यहाँ कुछ चीज़ लिखनी है। अब जैसे एक नेम आ रहे हैं, ठीक है जी, अब वो ये कह देता है कि इनके आगे नेम, नाम के आगे नाम लिखा आ जाए, एड्रेस के आगे एड्रेस लिखा आ जाए, तो सिटी के आगे सिटी लिखा आ जाए। तो वो सब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारी आरपीटी में, अगर अब हमें यहाँ लिखना है तो हमें यहाँ आगे स्पेस भी बनाना पड़ेगा। तो वो स्पेस कैसे बनेगा? अब अगर हम एक एक सेक्शन को उठा के आगे पीछे करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सभी पूरे के पूरे आप सेलेक्ट आ जाए, मूव हो जाए, तो क्या करेंगे उसके लिए? आप आपने यहाँ सभी को नहीं तो आप कंट्रोल के साथ एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ डिज़ाइन मोड में देखेंगे यहाँ सभी के कोड्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ एक कोड हटा भी देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, आप देख रहे हो कि जो मेरा नाम लिखा रहा था वो गायब हो गया। अब वो नाम मैं कैसे लाऊं, या मुझे कुछ चीज़ चाहिए, कोई नाम या कोई किसी तरीके का ऑप्शन लगाना, तो वो कैसे लगाऊंगा उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स हमारा कैसे लगेगा सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए हम यहाँ हमने कंट्रोल के साथ यहाँ हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने इनको मूव करना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो को के साथ आप इनको मूव भी कर सकते हैं, सभी को एक साथ। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं कि भाई नाम और हमारा एड्रेस दोनों एक साथ अलाइन आ रहा है, बट जो हमारी सिटी है वो अलग हो गया। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ हमने सिटी को सिलेक्ट किया और जिसके साथ हम चाहते हैं अलाइन हो जाए वहाँ हमने उसको सिलेक्ट कर दिया और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके अलाइन का ऑप्शन आता है। अलाइन के अंदर आप यहाँ अलग अलग ऑप्शंस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं जैसे आप उसको अलाइन करना चाहते हैं। अगर टॉप आपका जो टॉप है वो आप चाहते हो अलाइन हो जाए सभी कोड्स का, तो आप टॉप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो लेफ़्ट जो राइट अलाइन हो जाए तो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने लेफ़्ट पे सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं हमारा जो सिटी है वो प्रॉपर एक एक अलाइन हो गई है। अब हाँ आती है बात टेक्स्ट बॉक्स की, हम कैसे आगे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। अब जैसे हमारा ये नाम आ रहा है तो नाम के आगे हम नेम लिखना चाहते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, अब सॉरी हमारी आरपीटी के अंदर। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हमारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब आप देख रहे हैं हमारा यहाँ जैसे मैंने ड्रॉप किया यहाँ पर तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं, अपना नाम, सिटी, जीएसटी नंबर,
एड्रेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कोई बैंक का आप नाम मतलब लिखना चाहते हैं, बैंक डिटेल वगैरह कुछ भी लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा नेम है और हमारा जो ये दूसरा कोड है, ये एक दूसरे के ऊपर वो हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी ओवरलैप हो रहा है या जो भी चीज़ ज़्यादा बड़ी है उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ आपने कीबोर्ड से अपने जो राइट एरो और लेफ्ट एरो उसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं हमारा जो, तो इस तरीके से हमारा जो आप साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अब आती बात कोड लगाने की। अब जैसे कि मैंने यहाँ एक अपना T1 कोड डिलीट कर दिया है और रिव्यू, जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा जो नाम है वो हट गया। तो वो नाम मैं कैसे लेके आऊँ सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके वो कैसे आएगा, कोड कैसे लगेंगे आरपीटी के अंदर, अब उस बारे में हम जानते हैं। आपको चीज़ ध्यान रखना होगा, अगर मैं अपनी एक एंट्री ओपन करूँ, जो मैंने अभी चेक इन बनाई थी, ये हमारी चेक इन है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो भी आपने डाटा ऐड किया है, चाहे वो कंपनी नेम है, चाहे फुल नेम है, एड्रेस है, हर एक जो डाटा जो आपने फीड किया उसका एक कोड होगा। वो कोड हमारे सॉफ्टवेयर के फोल्डर में मिलेगा। हमारा सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, जैसे मेरा ये विंस्टार का सॉफ्टवेयर है तो विंस्टार के फोल्डर में हम जाएंगे। इसके अंदर हमारी कंपनी 12 होती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ दो कंपनी 12 आ रही है, एक तो ये ऊपर जिसका साइज़ 1 KB, एक नीचे वाली जिसका साइज़ 10,508 KB का है। तो ये जो बड़े वाली साइज़ वाली जो कंपनी 12 है, जिस पे अनलॉक का साइन नहीं आ रहा, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं हमारी जो एक्सेस की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। हमारे जो कोड है कंपनी 12 के अंदर प्रिंटिंग के अंदर, ये जो हमारी प्रिंटिंग आ रही है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब आप देख रहे हैं जो हमने डाटा वहाँ चेक इन के टाइम फीड किया था तो वहाँ सबके यहाँ कोड आ रहे हैं। जैसे कि जो नाम है उसका T1 कोड है, एड्रेस का T2 है। अब यही मैं आपको आरपीटी में भी दिखाता हूँ। हमने आरपीटी के अंदर डिज़ाइन मोड में गए, अब ये हमारा T2 कोड है। अब T2 कोड के अंदर यहाँ के हमारा एड्रेस है, आप देखेंगे यहाँ हमारा एड्रेस आ गया। मैं प्रीव्यू करूँगा तो ये आप देख रहे हैं हमारा एड्रेस आ गया। तो हर एक चीज़ के कोड होते हैं। अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम वहाँ प्रिंट हो जाए आरपीटी के ऊपर या फॉर्मेट के ऊपर, तो ये हमारा T1 कोड है। हमने आरपीटी पे गए, इंसर्ट में गए, फील्ड ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑप्शन ये इसका फील्ड ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डाटाबेस फील्ड है, इस पर हमने डबल क्लिक किया, हमारी डाओ आ गई। डाओ पे हमने डबल क्लिक किया। अब इसके अंदर ये रहा T1 कोड हमारा। कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे T1 को सिलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन का यूज़ करना है। जहाँ आप लगाना चाहते हो वहाँ पुट इसको रख दो। अब इसका मैं अगर साइज आपने अब देख रहे हो मैं इसको इधर उधर कर रहा हूँ तो वो कैसे हो रहा है, ये सब मैं बिना माउस के कर रहा हूँ। तो ये कीबोर्ड के से यूज़ के लिए, कीबोर्ड से मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस आपका लेफ़्ट एरो या राइट एरो, जहाँ भी आप मूव करना चाहते हो, ऊपर नीचे तो अप एरो, नीचे करना चाहते हो तो डाउन एरो। तो इस कीबोर्ड का यूज़ करके भी आप इनको सेट कर सकते हो। अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरा नाम जो है लिखा गया। अब क्लाइंट कई बार चाहते हैं कि उसका जो ये अब नाम है बोल्ड ओके, तो बोल्ड कैसे होगा, यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं ऊपर बोल्ड का आ रहा है, बोल्ड, इटैलिक, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना चाहते हैं या फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन सामने आ रखे हैं आपका, वो भी आप जैसे जितना आप बड़ा चाहें फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर इसका स्टाइल भी बदलना चाहते हैं फ़ॉन्ट का तो वो भी आप स्टाइल का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल भी बदल गया। अब इसको जो भी आप करेंगे आप आरपीटी को साथ के साथ यहाँ सेव करते चलें। सेव का ऑप्शन ये रहा है जो टीवी से आइकन बना हुआ है। अगर आपने जैसे डेट लगानी है, डेट का भी आपको कोड मिल जाएगा, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल का भी आपको यहाँ, मतलब हर एक चीज़ के आपको कोड मिल जाएंगे। अगर जैसे कि आप वो चाहते हैं कि भाई हमारी चेक इन की डिटेल आ जाए, कब चेक इन किया है और कब चेकआउट होगा, वो डिटेल भी हमारी आ जाए। अब जैसे हमारा चेक इन हुआ है, ये रहा T18 है, क्लाइंट चाहता है कि हमारी चेक इन की वो आ जाए, तो मैंने सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब हमारे को इसके कोड लगाने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं T18 के अंदर हमारा कोड पड़ा है चेक इन का,
आरपीटी में गए, हमने इंसर्ट में गए, फील्ड ऑब्जेक्ट T18 जो हमारा कोड था ये रहा, यहाँ मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा ये इसका डेट और टाइम दोनों आ गए चेक इन का। बहुत ही आसान है आरपीटी को डिज़ाइन करना। अब कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ऊपर का मैटर काफ़ी आए, तो यहाँ आपको पार्टीशन दिख रहे हैं, हेडर के पेज हेडर और अलग अलग आपको पार्टीशन मिलेंगे। अगर आप चाहते हो ऊपर का मार्जिन बढ़ाना चाहते हो तो आपने ये जो पार्टीशन आ रहा है इसको सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग थोड़ा सा नीचे कर दिया, जितना आप मार्जिन लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब आप देख रहे हैं जैसे आप करेंगे आरपीटी को अपर व्यू में जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे को मार्जिन मिल गया। तो यहाँ जो भी मतलब अगर कई बार आपने ये होता है कि मैटर कुछ ज़्यादा लिखना होता है ऊपर, तो इस पार्टीशन को आप ऊपर नीचे करके स्पेस भी बना सकते हैं अपनी। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी वे में आप ये काम कर सकते हैं। आरपीटी डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान है। अब बात करें लाइन, कई बार लाइन भी लगानी होती है हमारे को। अब जैसे ये लाइनें लगी हुई हैं हमारी, तो वो लाइन कैसे लगेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चेक इन वाला हमारा एक बॉक्स बन जाए, ठीक है जी, तो वो कैसे बनेगा बॉक्स। इंसर्ट में गई लाइन, मैंने यहाँ हमारी एक लाइन जैसी सेलेक्ट की, एक पेंसिल सी बनी आ गई, मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसको, ये मेरी लाइन बन के आ गई। इसी तरीके से अगर आप कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं, जैसे कई बार हमारे को बैंक डिटेल डालते हैं तो वो कस्टमर चाहते हैं कि इसके बॉक्स बन के आ जाए, तो ये अब जैसे ये हमारा होटल का नाम वगैरह है, तो मैं इसको एक बॉर्डर बनाना चाहता हूँ इसका, तो वो कैसे बनेगा बॉर्डर। इंसर्ट में गए, बॉक्स पे गए, यहाँ मैंने एक इसका बॉर्डर बना दिया, बॉक्स बना, बॉर्डर बन गया। अब ये जो लाइनिंग है बॉर्डर की, वो लाइनिंग भी मैं चाहता हूँ कि बड़ी छोटी या कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ उसको, तो कैसे करेंगे। यहाँ बॉक्स पे आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसके अंदर हम फॉर्मेट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। अब इस लाइनिंग का जो भी आप इसकी विड्थ है, साइज लाइन का अगर मोटा छोटा करना चाहते हो तो यहाँ उसके विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो बॉक्स हमारा डैश्ड बना जाए या डॉटेड बना जाए, अलग अलग फॉर्मेट है बॉक्स के डिज़ाइनिंग के, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन देना चाहते हो, बॉक्स का कोई कलर देना चाहते हो, तो जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने यहाँ ओके किया। अब आप देख रहे हैं बॉक्स बन के आ गया, शेडो भी बन के आ गई इसकी बॉक्स की, प्लस इसकी कलरिंग भी होके आ गई। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा सिंगल कर देता हूँ ताकि आपको, अब कई एक चीज़ हो रहा है, कई बार क्या होता है कि अब हमने इसको मूव करना है, बट हम मूव चाहते हैं कि अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। अब देख रहे हैं ये एकदम से काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है, बट हमारे को स्लाइड मूव करना है, तो वो कैसे करेंगे मूव, स्लाइड मूव। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कहीं भी ब्लैंक जगह आपने राइट क्लिक कर देना है। आपको ये पहला ऑप्शन मिलेगा स्नैप टू ग्रिड का, ये आपको देख रहे हो कि टिक आ रहा है, इसको आपने क्या कर देना, अनटिक कर देना है। जैसे ही आप अनटिक करोगे और आप इस कोड को जैसे मैं मूव करूँगा, देखिए आप पहले कितना फास्ट मूव हो रहा था, अब स्लाइड हल्का हल्का सा मूव हो रहा है। कई बार क्या होता है, मैं आरपीटी में बस हल्का सा मूव ऊपर नीचे करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता, लेकिन हल्के मूव मतलब कि एक सिंगल क्लिक से वो कई बार काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये ऑप्शन स्लाइटली मूव करने के लिए है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और सॉफ्टवेयर की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सॉफ्टवेयर के फ्री डेमो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है नीचे डिस्प्ले हो रहा है। बाकी इसके अलावा आप हमें फ्री डेमो के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7665276651। अल्टरनेट नंबर है 6375406606। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।